जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छूट यानी कि डिस्काउंट को। दोस्तों, डिस्काउंट के यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस डिस्काउंट को समाप्त कर रहे होंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा। डेली हम लोग आधे घंटे के करीब वीडियो में पढ़ते थे, तो आज हमारा वीडियो लगभग 1 घंटे का प्लस भी हो सकता है। तो यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट को समाप्त करके ही रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहला प्रश्न है, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 900 है और उसे 2 क्रमागत छूट के बाद 648 में बेच दिया जाता है, तो पहली छूट 20% है, तो दूसरी छूट क्या है? हमारे पास एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और एक डिस्काउंट दिया है। दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सेम जो हम लोग कॉन्सेप्ट से चल रहे थे वही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अंकित मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है? 900। 900 रुपए की कोई वस्तु है, उसमें हम कितना छूट दे रहे हैं? 20% का छूट दे रहे हैं। तो कितने बेच रहे होंगे? 80/100 में। और कोई दूसरी वस्तु जो है उसमें हम कितने का मान लेते हैं? उसको 100 मान लेते हैं। उसमें X% का छूट दे रहे होंगे बटे में 100। ये आपको करना है बस। और कितने में बेच रहे हैं उसको? 648 में बेच रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसको अच्छे से समझ लीजिए। CHSL 2019 का क्वेश्चन है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है। यदि 900 रुपए अंकित मूल्य है, उस पर 20% का छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे? 80/100। और उस पर X% मतलब दूसरी छूट निकालने के लिए X/100 कर देंगे। 100 माइनस एक्स करके लिखें, क्योंकि इसमें भी 100 से माइनस किए हैं। तो मान लेते हैं छूट आपको क्या माने हैं? यक्स। छूट मान लेते हैं यक्स, दूसरी छूट जो है। तो इसको 100 से माइनस करेंगे। और विक्रय मूल्य आपके क्या दिया? 648 दिया है। बस आपको इसको सॉल्व करना है। बस यहाँ पे काटेंगे, इस 100 से ये 100 कट जाएगा। 20 चौके 80, 20 पंचे 100 आ जाएगा। इस 4 से इसको काटिए। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 4 एकड़ 4 आ जाएगा। 2 4 6 24, 4 दूनी 8। 9 से कटेगा ये, 9 एकड़ 9, 9 एकड़ 9, 7 आएगा। 9 8 72, 18 आ गया। तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 18 पंचे 90 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10% आ जाएगी। जो दूसरे डिस्काउंट है, जो दूसरी छूट पूछना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे, क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा CGL 2019 का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 25% और X% की क्रमिक छूट के बाद 288 में बेचा गया। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 है, तो 480 हमारे पास ये है। इस पे अगर हम 25% का छूट देंगे तो कितने में बेच रहे होंगे? 75/100 में। और दूसरा छूट X% का है, मतलब 100 माइनस X बटे में 100 आ जाएगा। और इसे बेच कितने में रहे? तो इसे 288 में बेच रहे हैं। तो 288 आपका इधर आ जाएगा। सेम उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। 25 3 75, 25 चौके 100। एक जीरो से ये आपका एक जीरो कट जाएगा। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 12 चौके 48 आ जाएगा। और 2 से काट लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। और अब नहीं कटेगा तो 3 से इधर काटते हैं। 8 2 10 8 18, यानी कि 3 से कट जाएगा। तो 3 8 24 आ जाएगा। 4 इधर बचेगा। 3 9 27, 9 बार काटते, 3 9 27, 1 बचेगा। 3 6 18, 6 से काटेंगे, 16 छक्के 96, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 100 माइनस एक्स बराबर 16 पंचे 80। तो यक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 20%।
यानी कि जो दूसरी डिस्काउंट है x की वैल्यू है वो कितना आ गया 20% बोले तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये था हमारा एक सिंगल टाइप, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि वह 22% की छूट देने के बाद उसे 11% का लाभ मिलता है। यदि अंकित मूल्य 888 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा लेकिन इसको बहुत ही शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस लिखना है या एमपी या एमआरपी लिख सकते हैं, और इस साइड लिखना है आपको कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत में इस तरह से अंकित करता है कि 22% की छूट, 22% की छूट देंगे आप सीपी में, तो कितने की उसे बेच रहे होंगे, आप बोलेंगे 22 8 30 हो जाएगा, आप 70, मतलब ये 78% में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 78। छूट देने के बाद उसे 11% का लाभ मिलता है, लाभ मिलता है तो कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। 100 में आप क्या करेंगे 11 ऐड कर देंगे 111 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य 888 है, मार्क प्राइस हमारा यहाँ पे कितना है 111 है, और ये किसके बराबर दिया है 888 के, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 11 8 88, 8 बार जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब कि 78 की वैल्यू चाहिए, तो इसमें 8 का गुणा कर देंगे, 8 अठाई 64 की 4 हासिल लाए 6, 8 सते 56, 4 60 2 62, यानी कि 624 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और 624 कहें तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कितना बड़ा सा क्वेश्चन था, कितना एक सिंगल लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। यहाँ पे आपको लिखना है मार्केट प्राइस और यहाँ पे लिखना है आपको कॉस्ट प्राइस। अगर कह रहा है 22% की छूट, तो क्रय मूल्य पे आप छूट कर दीजिए आप 78 पे, मतलब मान लेते 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसमें आप 20 रुपए का छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है कि उसे 11% का लाभ मिलता है, मतलब लाभ किस पे मिलेगा, एमआरपी जो उस पर प्रिंटेड होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 111, और उसने बोल रखा है अंकित मूल्य 888 है, मतलब 111 की वैल्यू है 888, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 8, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए यानी कि 78 की वैल्यू चाहिए, तो 624 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आगे होगा, तो दूसरा विद इन द सेकेंड आप लगा सकते हैं। 20% की छूट दे रहा है तो आप क्या कहेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 80, और 60% का लाभ कमाता है तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। और कह रहा है कि 106,000 अंकित करता है, यानी कि 160 की वैल्यू है आपकी कितना 6000, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितना आ जाएगी 6000 बटे 160 आ जाएगी। और हमें कितना चाहिए 80 की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका, 0 से 0, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3000, आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आप इस तरीके से रेशियो बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, वहां पे हमारे पास अंकित मूल्य दिया रहता था, यहाँ पे हमारे पास क्रय मूल्य दिया है, बस इतना सा डिफरेंस है, नहीं तो क्वेश्चन दोनों के दोनों सेम है। सीपीयू 2019, सीजीएल 2011, 16, 20, यानी कि 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। ध्यान दीजिए, केवल सीजीएल में 3 बार रिपीट हुआ है, तो किसी दूसरे को एग्जाम में तो
आया ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, हमने अभी क्या बताया, एमआरपी एक साइड लिखेंगे और एक साइड हम लोग लिखेंगे सीपी। एमपी लिखे या एमआरपी लिखे, बात हुई है सीपी। कह रहा है 5% का लाभ, तो इस पे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और कितना छूट देता है, 10% का छूट दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90। अब की बार हमारे पास क्या कहा है, क्रय मूल्य 300 है, तो इस 90 की वैल्यू कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे कि 300 बटे में 90 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, उसका अंकित मूल्य चाहिए, यानी कि 105 की वैल्यू चाहिए, तो 105 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है आपका। ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 3 त्रिकाई 9 और 3 दहन्नम 30, ये आ जाएगा 10 और 3 से ये आपका कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, 35 दहन्नम 350 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीरज को 840 रुपए की कीमत वाली शर्ट पर कितना अंकित मूल्य करना चाहिए कि ताकि उसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट, 16% की छूट और 18% का लाभ हो। लाभ होगा तो एमआरपी पे लिखेंगे 118, 16 की छूट यानी कि 16 4 20 और 80, 80 4 84% इसका क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस। और यही 84 किसके बराबर है, 840 के बराबर है। तो यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 840 बटे में आ जाएगा 84, और हमें चाहिए 118 की वैल्यू, तो 118 यहाँ पे लिखेंगे। इसको काटेंगे, 84 एक का नम 84, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1180 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है तथा 12% का लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या है, ये हमें बताना है। उसके कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो हमें बताना है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक दुकानदार एक वस्तु को उसके मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता तथा 12% का लाभ कमाता है। मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 100 रहा होगा, और अगर वह उसे बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 112 होगा, क्योंकि 12% का लाभ तभी कमा पाएगा जब उसे 112 में बेचेगा। तो इसको आप रेशियो काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 10% की छूट आपका किस पे देगा, एमआरपी पे। एमपी मान लीजिए आपका कितना है, 100 रुपये है, और अगर वो छूट देगा तो सेलिंग प्राइस उसका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 10% की छूट दे रहा है। तो यहाँ पे आपका रेशियो क्या बनेगा, 10 अनुपात कितने का बनेगा, 9 का बनेगा। यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस 9 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 28 है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस का आप रेशियो बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे रेशियो कब बराबर होगा, जब आप 9 का पूरे में गुणा कर दें, और यहाँ पे बराबर कब होगा, जब आप इस दर कितना 28, तो यानी कि 28 का गुणा कर देंगे तो सेलिंग प्राइस का रेशियो दोनों साइड आपका समान आ जाएगा। बस इतना करने के बाद आपको यहाँ आना है, उसके कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी और मुद्रित मूल्य यानी कि एमआरपी का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे सीपी आपका कितना है, सीपी बोलेंगे आपका कितना है, 25 है, और ये गुना होगा 9 का, तो ये आपका 9 हो जाएगा। रेशियो एमआरपी कितना है, एमआरपी आपका 10 है, लेकिन 28 का गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 28 गुणा में 10 आ जाएगा। बस आप यहाँ पे रेशियो बनाइए, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25, 9 पचे 45 आ चुका है,
और 28 दुनाई 56, यानी कि 45:56 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आएगा, नहीं तो आप गलत कर पाएंगे। क्वेश्चन समझिए एक बार फिर से। एक दुकानदार एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचेगा। मान लेते हैं उसका मार्केट प्राइस 100 रहा होगा, अगर 10% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 90 में बेचेंगे। तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, 10 और 9 का रेशियो बनेगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है तथा 12% का लाभ कमाता है। लाभ कब कमाएगा 12% का, अगर 100 रुपए की कोई वस्तु रही होगी, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 रहा होगा, उसे 112 में बेचेगा तो उसमें क्या कमाएगा, 12% का लाभ कमाएगा। तो यहाँ से रेशियो बनाएंगे 25:8 बन जाएगा। यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस 9 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 28 है, तो दोनों जगह सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए यहाँ पे 28 का करेंगे, ये वाले 9 का यहाँ पे कर देंगे। अब हमसे कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का रेशियो पूछा है, तो क्रय मूल्य आपका यहाँ पे क्या है 25 और गुणा में 9, और ये मार्केट प्राइस कितना है 10 गुणा में 28। इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सेम टाइप इसको सॉल्व करना है, दोनों सीजीएल 2013 में पूछे गए क्वेश्चन है। एक यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पहले सीपी और एसपी लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एमपी और एसपी लिखेंगे। क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। 10% की छूट किस पे देगा, मार्केट प्राइस पे देगा। ये अगर 100 का रहा होगा तो 90 में बेचेगा, तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा 10:9 का बनेगा, ये आप कर लीजिए। और यहाँ पे 15% का लाभ कब कमाएगा, अगर 100 की कोई वस्तु रहेगी उसे 115 में बेचेगा, तब 15% का लाभ कमाएगा। 5 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 23 पंचे 115, तो ये 23 आ जाएगा यहाँ पे 23, 20:23। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 23 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 9 है, तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए 9 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 23 का गुणा कर दीजिए। इसके बाद इसको गुणा मत कीजिए, इतने पे छोड़ दीजिए। अब आगे चलिए क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य। लागत मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी और मुद्रित मूल्य का अनुपात यानी कि एमआरपी का अनुपात पूछा है, तो ये आपको निकालना है। तो सीपी यहाँ पे देखिए, सीपी कितना 20 और गुणा में 9 लिखिए, ये आ गया 20 गुणा में 9, रेशियो बनाइए। एमपी कितना है 10 है गुणा में 23, तो यहाँ पे लिखिए 10 गुणा में 23। यहाँ पे 10 से काटिए, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, 9 दूनी कितना हो गया 18, और 23 एक 23, तो यह 18:23 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपको 100% ये दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर, क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए। मान लेते हैं कि एक दुकानदार जिसका सीपी कितना है, उसका सीपी है कितना 100 है, और वह अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी आपका अपना कितना बना लेता है 40% अधिक अंकित करता है, मतलब 140 बना लेता है। और फिर क्या कर रहा है कि अपने माल को अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। अंकित मूल्य हमारा ये है 140, 140 पर अगर 25% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, 75/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 25 चौको 100, 25 तेई 75, 4 तेई 12, 4 पंचे 20, 35 तेई 3 पंचे 15 की 5, 1 3 त्रिकाई 9, 1 10, 105, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना आएगा 105 आ जाएगा। आप क्या कह रहे हैं उसका लाभ या हानि, तो लाभ या हानि हमेशा किस पे निकालेंगे,
कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे तो कोई वस्तु अगर 100 रुपए की है उसे 105 में बेचा जाएगा तो कितने का लाभ होगा आप बताएंगे। यहाँ पे पहली बात तो लाभ हो रहा है, ये चीज लाभ हो रहा है, कितने को हो रहा है 5 का हो रहा है, कितने पे हो रहा है 100 पे हो रहा है। तो परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया 5% का क्या होगा लाभ होगा। तो ये आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। फिर से समझिए, क्वेश्चन कह रहा था एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक अपने माल को अंकित करता है, मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो एमआरपी कितना बना लेता है उस पे अपने से चिपका देता है 140 रुपये। फिर कहता है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। अगर अंकित मूल्य 140 है इस पे 25% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा 75/100। तो 25 ते 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 35 चौके 140 होता है तो 35 ते 105 हो जाएगा, यानी कि वो बेच रहा होगा 105 में। अगर 100 रुपए की वस्तु को 105 में बेचेंगे तो 5 रुपए का लाभ होगा किस पे 100 पे, तो बटे 100 गुणा में 100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5% का लाभ होगा उसे। दूसरा क्वेश्चन CAF या PS में 2017 में पूछा गया था, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से अधिक है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 है, और जो MP है या MRP है वो कितना 40% अधिक, मतलब 140 है। कह रहा है कि यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है। छूट हमेशा किस पे देते हैं MRP पे, तो 140 का अगर 10% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे 90/100, तो 00 से 00 कट जाएगा, 14 9 126, यानी कि जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा कितना आएगा 126 आएगा। तो आप बताएंगे अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है उसे 126 में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ कमा रहे हैं, ये 26 का लाभ कमा रहे हैं, किस पे 100 पे, और गुणा में क्या कर देंगे 100, तो ये कट जाएगा तो 26% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज ध्यान देने की बात है कि जो हम लोग लाभ या हानि कैलकुलेट करते हैं किस पे करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। जो हम लोग छूट यानी कि डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं हमेशा अंकित मूल्य पर MRP पे कैलकुलेट करते हैं। यही बात हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में बताई थी, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, 5% छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपये कम प्राप्त होते, 25 रुपये कम प्राप्त होते। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, हमें MRP बताना है। क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी को बेचते समय दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। मान लेते हैं MRP उसका कितना हुआ है 100 है, और वह उसको बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितने का छूट दे रहा है 5% की छूट दे रहा है। अगर 100 रुपए की कोई वस्तु है 5 रुपए की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे 95 में। कह रहा है कि अगर वह उससे 95 ना दे करके 10% की छूट देता, मतलब इसके अपेक्षा अगर वह 10% की छूट देता तो कितने में बेचता 90% में बेचता। तो कह रहा है कि उसे लाभ के रूप में 25 कम प्राप्त होते। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कितना कम प्राप्त हो रहा है 5, तो ये 5% किसके बराबर है 25 के बराबर। तो एक की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमने क्या मान रखा है 100, तो यहाँ पे 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणा में 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 500। तो 500 बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा था एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। अंकित मूल्य अगर 100 है, 5% छूट देंगे तो 95 में बेचेंगे। कह रहा है कि यदि वह 10% की छूट देता तो यानी कि 10 की छूट देता तो कितने में बेच रहा होता, 90 में बेच रहा होता, तो उसे लाभ के रूप में 25 कम मिलते। यहाँ पे देखेंगे कम कितना मिल रहा है तो आप बोलेंगे 5, और यहाँ पे बोल रहा है कि 25 कम मिलते, तो 5 की वैल्यू है 25, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और हमसे पूछा है कि अंकित मूल्य की वैल्यू, अंकित मूल्य हमने क्या मान रखा है 100, तो 100 गुणा में 5 कर देंगे, 500 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन सीजीएल 2016 में पूछा गया है, ये सी सेट 2018 का था। तो यहाँ पे कह रहा है एक कमीज को बेचने पर दुकानदार 7% की छूट देता है, मतलब एमआरपी मान लेते हैं उसका कितना है, एमआरपी अगर उसका 100 है, वो बेच रहा होगा यानी कि सेलिंग प्राइस 7% की छूट देगा तो उसे कितने में बेच रहा होगा, 93 में बेच रहा होगा। कह रहा है कि अगर उसे वह 9% की छूट देता, 9% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, तो आप बोलेंगे कि 91 में बेचेंगे। तो कह रहा है कि 15 रुपए कम लाभ मिलता, तो यहाँ पे कितना कम मिल रहा है, तो आप बोलेंगे 2 कम मिल रहा है। इस 2 की वैल्यू कितना दिया है 15, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 15/2। और हमें क्या चाहिए, कमीज का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य मतलब एमआरपी चाहिए। एमआरपी कितना है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50, और 15 × 75 यानी कि 750 रुपए आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है, प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। पहली बात, इस तरह के क्वेश्चनों में एक चीज ध्यान देना है कि हमारे पास से कितनी वस्तुएं टोटल जा रही है। तो यहाँ पे लिखा 3 साड़ी, तो ये एक मुफ्त में दे रहा है, तो टोटल कितनी जा रही है, तो 4, तो 4 आपको नीचे लिखना है। और कितनी मुफ्त में जा रही है, एक मुफ्त में जा रही है, बस हो गया क्वेश्चन, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 4 × 9 = 4, 25 × 100, तो टोटल 25% आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, बिना पेन चलाए कैसे, तो टोटल वस्तुएं कितनी है 4, 4 में से एक मुफ्त में दे रहे हैं, तो पहली बात अगर टोटल 100% होता है तो एक के लिए 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, तो 100 का आप 1/4 निकाल दीजिए सीधा सीधा, तो टोटल 100 होता है, 100 का 1/4 चाहिए, तो 4 × 4 = 25 × 100, तो टोटल 25% ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप टोटल यहाँ पे लिख सकते हैं 100 गुणा में टोटल कितना है 24 × 1 = 25, 1/25, 25 × 100, 4% आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। तो टोटल कितना 24 आम, एक आम फ्री में दे रहा है, टोटल कितना हो गया 25 आम हो गया। और कितना फ्री में दे रहा है, एक दे रहा है, गुणा में क्या कर देंगे 100, तो 25 × 100, तो 4% आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आप चाहे जिस तरीके से लगाएं, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आप उधेड़ देंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत पर 40% की वृद्धि तय करता है। अब वह 20% की छूट पर बेचकर 48 रुपये मुनाफा कमाता है, तो उत्पादन लागत क्या है, यानी कि सीपी आपका क्या हो जाएगा।
यहाँ पे सबसे पहले आप रेशियो बनाएंगे CP और MP और SP, तीनों चीज का, क्योंकि तीनों चीज हमारे पास गिवन है। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत, मान लेते उत्पादन लागत क्या है 100 है, उस पर 40% की वृद्धि करेगा। अगर इस पर 40% की वृद्धि करेंगे तो MRP कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। कह रहा है कि अब वह 20% की छूट देता है, तो 20% का छूट देना यानी कि 140 का 20% का छूट मतलब 80/100 करेंगे, तो यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14×112 यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया 112। इसको रब कर देते हैं, ये तो आपको बेसिक चीजें समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास पूरा का पूरा वैल्यू आ गया। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे CP है यानी कि 100 है, MRP 140 है और SP आपका 112 है। ये कह रहा है कि 48 रुपए का मुनाफा कमाता है। अगर मुनाफा यानी कि लाभ और हानि देखना है तो हम CP और SP को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अगर 100 रुपए की कोई चीज है, 12 रुपए का यानी कि फायदा होगा, 112 में बेचेंगे तो कितने का फायदा हो रहा है, तो आप बोलेंगे 12 का फायदा हो रहा है। और क्वेश्चन में बोला था कि 48 रुपए का फायदा हो रहा है, तो इस 12 की वैल्यू है 48, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 चौकी 48, 4 हो जाएगी। अब पूछा क्या है हमसे उत्पादन लागत, यानी कि 100 की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में गिवन है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आसान बनाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन कह रहा था कि एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत पर, मान लेते उत्पादन लागत यानी कि CP उसका क्या है 100 है, उस पर 40 की वृद्धि तय करता है। मान लीजिए कि मार्कर 5 रुपए का है और इसमें हम कोई स्टिकर चिपका दे, कितने का 10 रुपए का, तो MRP कितना हो जाएगा 10 रुपए का हो जाएगा। तो उसी तरीके से इसने क्या किया 40 की वृद्धि कर दी, तो MRP कितना हो गया 140 हो गया। अब वह उसे 20% की छूट पर बेच रहा है, तो 140 पर अगर आप 20% की छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे 80 पे बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 14×112 यानी कि अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 112 हो गई। 100 रुपए की कोई चीज 112 में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है कि 12 का लाभ हो रहा है। यहाँ पे बोला है कि 48 का फायदा हो रहा है, तो 12 की वैल्यू 48, तो 12 चौके 48, एक की वैल्यू हो जाएगी 4। हमसे उत्पादन लागत यानी कि CP पूछा था, तो 4 गुणा में 100 बराबर 400 आपके इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा। CGL Tier 2 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्या बनाएंगे CP और MP और यहाँ पे क्या लिखेंगे SP लिखेंगे। क्वेश्चन CHSL 2014 का है, ध्यान दीजिए। उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अगर क्रय मूल्य हमारा है कितना 100, अगर 30 ये अधिक है तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि उसके बाद इस पर 15% का एक बट्टा देता है। तो अगर 130 की कोई वैल्यू वस्तु है, उसे 15% की बट्टा यानी कि छूट देंगे, कितने में बेचेंगे 85 में, बटे में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 17 पचे 85, 17 तिया 51 की एक हासिल आए 5, 17 एक कम 17 3 20 2 22, 221 बटे 2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 1 का नम 2, 2 1 का नम 2, 0 2 पंचे 10, 110.5 आ जाएगा। यानी कि जो इसका सेलिंग प्राइस आया है 110.5 आया है। अब बताइए 100 रुपए की कोई चीज है, उसे 110.5 में बेचेंगे तो कितने का फायदा होगा, तो आप बताएं कि 10.5 का फायदा होगा। और क्वेश्चन बोला था इस पे 84 रुपए का लाभ होता है, तो ये 10.5 की वैल्यू कितना है 84, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 84 बटे आ जाएगा 10.5, और हमें चाहिए CP यानी कि 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से दशमलव हटेगा, यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगा।
अब काटेंगे तो 21 पंच 105 होता है और 5 से काटेंगे तो 200 आ जाएगा। 21 चौके 184 होता है तो 2 चौके कितना आ जाएगा 800 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन था। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है। आपको एक भी फार्मूला नहीं याद करना पड़ रहा है, सबका सब क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेथड से सॉल्व करते चल रहे हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से 2 गुना है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या होगी। CHSL 2014, CHSL 2014 सेम टाइप का क्वेश्चन है। हर बार हम लोग 2 क्वेश्चन सेम टाइप का इसलिए लाते हैं कि अगर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, पहली बार तो कोई डाउट बचेगा ही नहीं, अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो दूसरे क्वेश्चन में आपका डाउट खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसीलिए 2 क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब MRP है, जो MRP है वो कह रहा है कि उसकी लागत मूल्य से 2 गुना है। लागत मूल्य बोले तो CP से कितना है 2 गुना है। अगर 2 गुना है तो इसको क्या मान लेते हैं 200 मान लेते हैं, और इसको क्या मानना पड़ेगा हमको 100 मानना पड़ेगा। फिर से एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि MRP इसकी लागत मूल्य से 2 गुना है। लागत मूल्य अगर 100 है तो MRP कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कह रहा है कि 40% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत क्या होगी। हमें लाभ कितना प्राप्त करना है 40%। 40% लाभ कब प्राप्त होगा, अगर हमारे पास कोई वस्तु 100 रुपए की है, अगर हम उसे बेचें कितने में 140 में बेचें, मतलब जो हमारा SP हो वो जो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अगर हम SP को क्या करें 140 में बेचें तो हमें कितने का लाभ होगा 40% का लाभ होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छूट प्रतिशत क्या होगी, तो छूट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं MRP पे। तो MRP के साथ इसको कंपेयर कर लीजिए। 140 से 200 कितने का छूट है, यहाँ पे 60 के छूट है। तो 60 किस पे हो गया MRP पे, गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 100 दूनी 200, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 30%। तो छूट कितनी होगी 30% होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से, अंकित मूल्य MRP इसकी लागत मूल्य से यानी कि CP से क्या है 2 गुना है। यानी कि अगर CP कितना है 100 है तो ये कितना है 200 है। ठीक है, कह रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ 30% कब प्राप्त होगा, अगर 100 रुपए की कोई चीज है उसे हम 130 में बेचेंगे तो हमें 100 रुपए 30% का लाभ होगा। तो हमें छूट प्रतिशत बताना है तो इसे MRP से कैलकुलेट करेंगे। कितना कम है, आप बोलेंगे 70, किससे MRP से, तो गुणा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 100 दूनी 200 आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 35%, यानी कि 35% डिस्काउंट चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के डिस्काउंट के सभी क्वेश्चन लगभग जितने भी टाइप से हमको मिले हैं सभी टाइप से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आशा करता हूं कि ये डिस्काउंट चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, CI चालू करेंगे, साधारण ब्याज चालू करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।